लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 21 दिसंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। राष्ट्रीय समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य केंद्रों की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए 3 नए विधेयक पेश किए। मेरी कितनी बेइज्जती करो लेकिन उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त, मिमिक्री विवाद पर बोले जगदीप धनखड़। लोकसभा से 2 और विपक्षी सांसद निलंबित, सस्पेंड सांसदों की संख्या 143 हुई। कुछ घटनाएं भारत अमेरिका रिश्तों को पटरी से नहीं उतार सकती, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब चहेते अफसरों को प्रमोट नहीं कर सकेंगे मंत्री। श्रीनगर गुलमर्ग में -4.4 डिग्री तापमान, एमपी राजस्थान में कई जगह पारा 10 डिग्री से नीचे आया। हरियाणा सीएम बोले किसी को जबरन नहीं भेजेंगे इजराइल, सरकार ने निकाली है 10,000 मजदूरों की वैकेंसी। आईपीएस ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा तो अटक जाएगी सतर्कता मंजूरी, वेतनमान के अगले पड़ाव पर होगी मुश्किल। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूएस कोलोराडो की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए ठहराया अयोग्य। फ्रांस की संसद में वादास्पद इमिग्रेशन बिल पारित, धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने बिल का किया समर्थन। मोदी नेतन्याहू की फोन पर बातचीत, पीएम मोदी ने कहा जल्द अमन चाहता है भारत। अमेरिकी वीटो से बचने के लिए गाजा पर संयुक्त राष्ट्र में मतदान में 1 दिन की देरी। चीन में पिछले 9 वर्षों में सबसे भीषण भूकंप आया। और अब खेल संबंधित समाचार। रोहित को कप्तानी से हटाना कठिन और इमोशनल डिसीजन था, महिला जयवर्धने ने फैसले के बारे में बताया। न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज पर कब्जा, दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 की बराबरी पर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान, शमी समेत 26 को अर्जुन अवार्ड, सात्विक चिराग को खेल रत्न। भारतीय हॉकी टीम को जर्मनी से मिली हार। और अब बिजनेस संबंधित समाचार। रिकॉर्ड स्तर से बाजार में बड़ी मुनाफा वसूली, सेंसेक्स 930 अंक टूटा, निफ्टी 21,200 से फिसला। रिजर्व बैंक ने आईएमएफ से कहा विनिमय बाजार में हस्तक्षेप का फैसला उतार चढ़ाव रोकने के लिए। एयर इंडिया ने एयरबस विमान खरीदने के लिए जापान की एसएमबीसी से लिया ऋण। राज्यों के कर्ज लेने की लागत कम होकर 11 हफ्ते के निचले स्तर पर। भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, COP28 सम्मेलन में बोले भूपेंद्र यादव। डॉम्स इंडस्ट्री के आईपीओ का हुआ ड्रीम डेब्यू, 68% से अधिक चढ़कर हुआ बंद स्टॉक। भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए की बातचीत, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल को मिलेगा बढ़ावा। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।